हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। दोस्तों, ये हमारा 5वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए और उम्मीद करता हूं कि वे आपने याद कर लिए होंगे। अगर दोस्तों आपने याद नहीं किए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सवाल के जरिए चैप्टर को याद कराता हूँ, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश की जनगणना का पहला सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर हो जाएगा 16.5% है। साथ में दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि भारत की जनसंख्या की 16.51% है। साथ में दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2001 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2001 में यह 16.16% थी। यहां पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम जनगणना नीति कब लागू हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम जनगणना नीति 11 जुलाई 2000 ईस्वी को लागू हुई थी। यहां पर दोस्तों एक सवाल और आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान है। सबसे पहले चीन, दूसरे नंबर पर आता है भारत, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और उसके बाद आता है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 77.7% लोग गांव में रहते हैं। जबकि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाता 22.30% लोग शहर में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में 77.7% लोग गाँव में रहते हैं, जबकि 22.30% लोग शहर में निवास करते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, गांव की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान है। अगर दोस्तों आपसे यह पूछता कि शहर की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर हो जाता 30वां स्थान है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि गाँव की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, जबकि शहर की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में 30वां स्थान है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। दोस्तों ये दशकीय वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो 10 साल में बढ़ने वाली जनसंख्या को दशकीय वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि किस जनगणना के बीच में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 1951 से 61 के बीच में, तो 16.7% आपका इंक्रीमेंट हुआ है। 1961 से 71 के बीच में 19.54% इंक्रीमेंट हुआ है। 1971 से 81 के बीच में 25.39% आपकी वृद्धि हुई है। 1981 से 1991 के बीच में 25.55 की वृद्धि हुई है। 1991 से 2001 के बीच में 25.85 की वृद्धि हुई है। और दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में 20.22 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप डाटा से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी 1991 से 2001 के बीच में हुई है। इसलिए दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर 20.22% है, जो कि दोस्तों 2001 की तुलना में 5.63% कम हुई है। साथ में दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7% रही है। तो यहाँ पर ये आपको 3-4 सवाल याद रखने हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है? यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा है कि आपको ये बताना है कि किस दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर आपकी भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है। तो इसको दोस्तों हम बड़े विस्तारपूर्वक समझ लेते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1941 से 1971 के बीच में उत्तर प्रदेश दशकीय वृद्धि भारत की दशकीय वृद्धि से कम रही है, जबकि बात करें 1971 से 81 के बीच में तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि भारत की दशकीय वृद्धि से अधिक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 25.4% है, जबकि भारत की दशकीय वृद्धि 24.60% है। और दोस्तों ये वही दशक है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि भारत की दशकीय वृद्धि से हमेशा अधिक रही है। वहीं बात करें 2011 की तो 2011 में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.22% है, वहीं भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि जनघनत्व होता क्या है। तो आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं जनघनत्व। अब इसका आंसर हो जाएगा 139। उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 2011 की जनगणना के अनुसार 139 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, जबकि दोस्तों 2001 में यह जनघनत्व 690 था। साथ में दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि राष्ट्रीय औसत जनघनत्व 382 है, जिससे कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का जनघनत्व बहुत ही ज़्यादा हाई है। साथ में दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि जनघनत्व की तुलना में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा जनघनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है, जबकि दोस्तों राज्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि देश में 9वां स्थान है, राज्य की दृष्टि से 4था स्थान है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जब देश की बात होती है तो इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर राज्य की बात करते हैं तो उसमें से केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर देते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का जो स्थान होता है वो घटकर 4थे नंबर पर आ जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना था। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 898 था, जो कि बढ़कर 2011 में 912 हो गया है। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 943 है। यहाँ पर दोस्तों एक प्यारा सवाल पूछा जाता है कि लिंग अनुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा 26वें स्थान पर आता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा दशक था जिसमें लिंग अनुपात में जो विभेद था वो सबसे कम हुआ था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच में उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। अब हम दोस्तों इसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1961 में लिंग अनुपात 907 था, 1971 में 876 हो गया था, 1981 में 882 हुआ था, 1991 में 879 हो गया और 2001 में 898 हो गया था और 2011 में ये 912 हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो दोस्तों 1991 से 2001 के बीच में 19 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? 19 की वृद्धि हुई है, जबकि दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में 14 की वृद्धि हुई है। इसलिए आपका जो दशक है 1991 से 2001 का वो सबसे अच्छा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर है। लेकिन दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जौनपुर, जिसमें कि दोस्तों 1024 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। फिर आजमगढ़ आता है, जिसमें कि दोस्तों 1019 लिंग अनुपात है। फिर देवरिया आता है 1017, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंग अनुपात है। कितनी संख्या है? तो संख्या है आपकी 851। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जौनपुर में है 1024 और वहीं सबसे कम कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में 851 है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर
कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बालिका बालक के बेस में बताना है, वहाँ पर हमने लिंग अनुपात महिला और पुरुष के बेस पे समझा था, और यहाँ पर हमें कैसे समझना है, बालक के बेसिस पर समझना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ग वाले का लिंग अनुपात 902 है। कितना है, 902 है, जो कि दोस्तों 2001 में 916 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 की कमी आ गई है। जबकि दोस्तों अगर आपसे पेपर में पूछता है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा नंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ग वाले का लिंग अनुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में 26वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 26वां स्थान है। साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में बालक का लिंग अनुपात 919 है। कितना है, 919 है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों को याद भी कर लोगे, जिससे कि दोस्तों आप यूपी के एक पड़ाव को और पार कर सकें। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 5वें चैप्टर को बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दूंगा। साथ में दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।